मैं भी पतो लग गयो कि भाई थे दादाजी को सपनों पूरा करे। जी 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 तो पिताजी भी जै एक्सपायर होगा, हाँ पूरा परिवार ने थान संभालनो हो, सिस्टर भी, वाइफ भी, बच्चा भी, माताजी भी, तो पूरा परिवार ने साथ लेता हुआ थे कैसे तारी पढ़ाई कंटिन्यू जी रखी। जी जी। इसमें मैं अपने अभी आप बात कर लें कि भाई जहाँ शुरुआत में स्टार्टिंग हुई, एक स्टूडेंट को, एक बच्चा को सपना हुआ है, तो थारी बेसिक पढ़ाई लिखाई कठिया हुई और थारो के सपना हो स्टार्टिंग हुई कि भाई मैंने यो करना या फोर्स में ही तान जाना। देखो सच ही बताऊं तो और ख़ास बात यह है कि इनका दृढ़ संकल्प, ये मैंने इनका बचपन से देखा कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ जैसे वो अर्जुन की चिड़िया की आंख थी, एक ही बात करता था हमेशा ये। भले शायद थोड़ा देर हो गई बेशक, लेकिन लास्ट में वो चीज़ मिली। भाई था नहीं है पता कि लास्ट अटेम्प्ट है और इनमें जॉब भी करनो है, जी जान जितनी मेहनत लगानी है बा लगा देनी है। तो सर वो पढ़ाई को कैसे शेड्यूल रिया कर, तो और भी के बाद में इंटरव्यू पर थे आया तो थे अपना अपने क्या कॉन्फिडेंस लेके आया कि हाँ बस अब मैं सारों प्रिपेयर करके देखो ये जब लास्ट अटेम्प्ट हुआ ना, शुद्ध सोना, सच्चे बोल, जीएम ज्वेलर्स, पीढ़ी दर पीढ़ी बना विश्वास का दूसरा नाम, जहां लोगों को मिली सोने चांदी के साथ डायमंड के आभूषण की नई डिजाइन और पुराना व्यवहार। आपका अपना जीएम ज्वेलर्स। राम राम जी, मोक्ष पूजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और पिलानी के अंदर ही भोबिया गांव आवा है, बठी में आई हूँ और मेरे साथ में ये भी अनिल जी ही, और भाई बहुत ही अच्छी मतलब पोस्ट पर ही अभी फ़िलहाल मैं बताना चाहूँगी कि आगे पीछे तो देख रहे होगा कि आज बहुत सारा लोग बैठे ही और आने बधाई दे रहे हैं क्योंकि पढ़े ही लिखे ही और आज ये पोस्ट पर पहुँचे ही। साथ में ही जितना भी स्टूडेंट देख रहे हैं बाकी लिए यो वीडियो है वो बहुत ही मोटिवेट वालों होने वालों है। और बस जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, बा बच्चा के लिए यो वीडियो है। और भाई अनिल जी मेरे साथ में ही पहले सीआईएसएफ में ऐसा ही है और अभी पीएससी एग्जाम करवा भी के अंदर ये ऐसी बने ही, तो आप बातचीत करांगा जानांगा कि भाई आखिर पढ़ाई लिखाई है बा कठिया हुई ही और भाई ऐसा ही हुई है ऐसी कई बनया और यूपीएससी जो एग्जाम करवावा है बी के थ्रू ये की तरीका पढ़ाई लिखाई है बकरी। और पूरा परिवार आज अपने साथ में ही, इनके साथ में वाइफ भी ही, माता जी भी ही, सिस्टर भी आकी बेटी भी है, तो पूरा परिवार ने साथ में मतलब संभालता हुआ ये पढ़ाई है बाकी टाइप करी। और बच्चा के लिए यो वीडियो है मोटिवेट वालों होने वालों है, तो बच्चा तक स्टूडेंटा तक यो वीडियो है वो शेयर करना है। तो सबसे पहले तो अनिल जी राम राम और बधाई हो। राम राम, धन्यवाद जी धन्यवाद। मैं अनिल ग्राम भोबिया गांव का निवासी हूं। तो गेलडी साल मार्च में मेरा सिलेक्शन हुआ था सीआईएसएफ एसी में। लगभग अब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में अब मैंने नई पोस्टिंग असम मिली है। और पहले मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, 2015 में मैं भर्ती हुआ था सीआईएसएफ में। ठीक है। और अच्छा 2015 के अंदर ही भर्ती होगा था हाँ। ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट भर्ती हुए थे मैं 2015 में। और लगभग अब मैंने 9 साल हो गए सीआईएसएफ में। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा हमेशा से मतलब बचपन से ही सपना था कि फोर्स में जाऊँ, क्योंकि हमारा दादाजी, पापा जी, मामा जी, नाना जी सब फोर्सेस में सर्व कर चुके हैं। और मैं भी पतो लग गयो कि भाई थे दादाजी का सपना पूरा करे। जी 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 जी। दादाजी का बचपन का ही ये सपना था कि हमारा भी कोई घर में पोतो बेटो फोर्स में जावे और नाम रोशन करे। वह भी तो दादाजी भी फौज में है? जी हाँ, वह फौज में हाँ और ऑनरी कैप्टन से रिटायर होया था। अच्छा अच्छा 1982 में। ठीक है। तो उसके बाद में पापा भी भर्ती होया, लेकिन वह क्लर्क में भर्ती होया। और उसके बाद में पापा जी था जो बेटा में जो आर्मी में था। उसके बाद में पोता में मैं अब तीसरो जनरेशन को सोल्जर मान लो कि अब मैं 3rd जनरेशन सोल्जर हूँ मेरे घर में। और यो सपना तो था कि भाई दादाजी की तरह 3 सितारा लगाना है कंधे पे। तो एक लिए मैं तैयारी भी करी, एनडीए सीडीएस भी दिया, होयो को नहीं। और फिर सीएपीएफ को हुआ डायरेक्ट एसी को, उमें भी समहाउ मैं को नहीं कर पाया क्योंकि कदे फिजिकल रहेगो कदे मेडिकल। तो प्रैक्टिस में मतलब लगातार तैयारी तो थी मेरी। यो तीसरो अटेम्प्ट होता यो हाँ इम तीसरो थो। और शादी होगी फिर थोड़ो बिजीनेस तो आ ही जावे टाइम में। बिल्कुल। तो बच्चा ने संभालते हो, लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा कि नहीं, जब तक अपना लास्ट चांस है तब तक आप देंगे, क्योंकि लाइफ तो एक मिली है और हम चांस भी ना लें तो फिर क्या फ़ायदा। तो पिताजी भी जै एक्सपायर होगा, हाँ पूरा परिवार ने थान संभालना हो, सिस्टर भी, वाइफ भी, बच्चा भी, माताजी भी, तो पूरा परिवार ने साथ लेता हुआ थे कैसे तारी पढ़ाई कंटिन्यू जी रखी। जी जी। इसमें मैं अपने घर वालों को ही मतलब प्रशंसा करूंगा और उनकी हिम्मत बताऊंगा कि उन्होंने अपने आप को संभाला, क्योंकि ऐसा बस में नहीं है कि आप एक जगह आप
कुछ किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर दूर बैठे अपने घर को संभाल लो, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आपके जो मम्मी हैं, जैसे मेरी मम्मी हैं, सिस्टर हैं, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है। मैंने उनको हमेशा से ये बताया और वो हैं भी इंडिपेंडेंट है, किसी पे निर्भर नहीं है। तो वो उनकी ही हिम्मत है कि उन्हें मेरी हिम्मत बंधाई और बोला तू पढ़ाई कर, तेरी जो तने करना है वो कर, मैं संभाल लांगा, मैं खुद घर देख लांगा। तो यह बात थी। मतलब परिवार को काफी सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सपोर्ट है परिवार का, सपोर्ट की वजह से मैं कर पाया हूँ। अभी आप बात कर लें कि भाई जहाँ शुरुआत में स्टार्टिंग हुई है कि स्टूडेंट को, एक बच्चा को सपना हुआ है, तो थारी बेसिक पढ़ाई लिखाई इकट्ठा हुई और थारो के सपनों हो स्टार्टिंग हुई कि भाई मैंने यो करना या फोर्स में ही तान जाना? देखो सच ही बताऊँ तो मैं जब से मतलब मेरे थारी पढ़ाई लिखाई इकट्ठा हुई? हाँ, पढ़ाई लिखाई तो अलग अलग जगह से हुई। एक पर्टिकुलर एक स्कूल में कौन थी, जहाँ पिलानी से भी मैं जुथाराम, जो हरिदेवी जुथाराम स्कूल है, अभी तो वो नाम चेंज होगा, तो 4 साल बैठे पढ़ाई करी। उसके बाद मैं पापा जी आर्मी में था तो साथ में भी रिया, तो यहाँ एयरफोर्स स्कूल में पढ़ने को मौका भी मिलो, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने को मौका मिलो। फिर कॉलेज में जयपुर से करी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, और फिर मैं मास्टर इन केमिस्ट्री भी करी अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से। ठीक है। तो ये पढ़ाई को बैकग्राउंड है। और तो इतनी जगह मतलब चेंज हुए तो पढ़ाई में कोई मतलब ऊपर नीचे हुए? ये देखो, ये मैं नहीं मानता कि आपकी जगह चेंज होने से पढ़ाई में फ़र्क पड़ता है। उल्टी वो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जैसे आप अलग अलग जगह जावा तो अलग अलग प्रकार का आदमी मिले हैं, उनको कल्चर समझने मिल है ना, आपने कुछ ना कुछ उनके कल्चर से भी नई चीज़ मिलेगी, उनके लोगों की खासियत भी मिलेगी। जैसे पंजाब में रहियो तो पंजाब में फेमस है वो तो सरदार हैं, लीडरशिप क्वालिटी तो उनमें खून में ही है वो चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ जयपुर में अपना तो रीजन ही जयपुर है, तो जयपुर में तो अपने लोग हैं, पिलानी में भी हैं। तो फौज को सबसे बढ़िया फ़ायदा यही है, फौज को मतलब क्वालिटी है कि थाने डाइवर्स बैकग्राउंड का लोग मिला है। तो आप एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लें। तो भाई यूपीएससी का एग्ज़ाम करवा हुआ है, के लिए चाहिए थे, कितनी देर के पढ़ाई कराया करता है? अब बेसिकली जो CISF AC है वो यूपीएससी साल में एक बार करवा हुआ है, और उसका फॉर्म आवा दिसंबर में महीने में। और यो एग्ज़ाम देने के लिए वही एलिजिबल है जो CISF में सब इंस्पेक्टर है और जाकि 4 साल नौकरी होगी है। और इसके अलावा कोई पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, रिकॉर्ड सर्विस बुक है वो क्लियर होनी चाहिए, तो फिर वो एलिजिबल है पेपर देने के लिए। ठीक है। तो कब से तैयारी कर रहे हो थे? मैं 2000 कोरोना के टाइम से ही मान लो, क्योंकि 2020 में मैं एलिजिबल हो, तो वो टाइम पहली बार अप्लाई करो और फिर फाइनल रिजल्ट मेरिट आउट हो गो तो फिजिकल मेडिकल रिटर्न सब कुछ क्लियर था, बस वो 10 नंबर से रह गो। फिर दूसरी बार 21 में दियो, कोरोना टाइम सेकंड वेव चल रही थी वो टाइम में, और फिर फादर भी चल बसा था। अच्छा, बी दौरान में ही। तो फिर दूसरी बार दियो, तो दूसरी बार भी मैं रिटर्न क्लियर करे, फिजिकल मेडिकल क्लियर किया, फिर मेरिट आउट हो गो। बेबी लगभग 8-10 नंबर इतना ही था। तो बी दौरान मतलब अपना संभालना और एग्जाम भी देनी, हाँ बिल्कुल वह सारी चीज भी थी। देखो ये पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, ये चलता रहता है। ये हम जैसे मेरे फादर कहते थे कि कोशिश छोड़नी नहीं है, कोशिश करते रहना है। तो उनका इंस्पिरेशन वो हमेशा है इंस्पिरेशन, तो उनकी वजह से मैंने फिर कंटिन्यू, लास्ट अटेम्प्ट है और जी जान लगाकर और जो कुछ कर सकता हूँ मैं वो सारी चीज़ें करूँगा। मतलब ये थारो लास्ट अटेम्प्ट थो, और लेकिन मैं एम श्योर भी था कि हो जाओगे, क्योंकि पिछली बार भी होना ही तो, वो बस थोड़ा हुआ है कि किस्मत भी मान लो कि आप मेहनत एक लिमिट है, उसके बाद में किस्मत काम करे। मतलब किस्मत पर भी थे भरोसा कर रहे? बिल्कुल, अपना हाथ में क्या मेहनत है, फिर भगवान ही याद आओगे मेहनत के बाद में तो बस वही है कि किस्मत है कि वो भगवान के ऊपर है कि भगवान की कृपा रही तो हो जाओगे, नहीं भी होगा तो मैं भी खुश हूँ कि पहला अटेम्प्ट में थे के गलती करी, फिर दूसरा में क्या करी? देखो पहला अटेम्प्ट में तो जो मटेरियल को अभाव तो मतलब पढ़ाई के लिए क्या मतलब सिलेबस भी क्लियर कौन थो, और जो पढ़ाई के लिए मटेरियल चाहिए हुआ है ना, जहाँ की जनरल स्टडीज़ है, CISF को है, तो वो बेस कौन मिले तो पढ़ाई के लिए, तो वो जस्ट मैं रिटर्न क्वालिफाई किया तो वो मैंने पता भी था कि नंबर बहुत कम है, तो फाइनल सिलेक्शन को नहीं हुआ। लेकिन एक ये चीज़ थी कि मैं पूरा प्रोसेस से निकल जाऊँगा एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो प्रोसेस से निकल गो तो एक कॉन्फिडेंस आ गो कि हाँ यार ये सारी चीज़ आप प्रोसेस से निकल गए और क्लियर कर सका इजीली, तो वो एक कॉन्फिडेंस आवा ना खुद के अंदर, वो जिद्दी आवा जिद्दा एक बार पूरा प्रोसेस से गुजरो। हाँ बिल्कुल, यह बात सच है कि आप कोई भी काम कर रहा है एक बार कर ले, फिर दोबारा अपना में हिम्मत आ जाए और समझ जावा कि यह इजी तरीका हुआ है। पहली बार तो समझ भी को नहीं पावा। तो फिर उसके बाद मैं फिर दोबारा करे तो रिटर्न में बहुत बढ़िया नंबर था,
इंटरव्यू में थोड़ा इंटरव्यू का ज़्यादा मैं फोकस्ड वे में पढ़ाई नहीं कर पाया, तो मैं बोला कि कर लेंगे इंटरव्यू, कोई बड़ी चीज़ को नहीं, अपना 12वीं तो बताना, लेकिन मैं वो मेरा वीक पॉइंट था कि मैं उन ढंग से कवर गुन करो, तो फिर इंटरव्यू में थोड़ा नंबर कम रहेगा, तो उसकी वजह से मैं इंटरव्यू रहेगा। तो इंटरव्यू में थे के गलती करी की भी की वजह थे मतलब भाई रहेगा? देखो इसमें मेरी निग्लिजेंसी थी कि मैंने उसको नॉर्मल समझ के, और खासकर इंटरव्यू ना ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के जाओगे तो वो चीज़ पूछी जाएगी और आप बता दोगे ना, ऐसा नहीं है। इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी के बारे में है, और पर्सनालिटी में इसमें फिर ट्रुथफुल भी होना पड़ता है, आप जो आपके दिमाग में है उसको सही तरीके से आप उनके सामने प्रेजेंट कर पाओ। बिल्कुल। तो वो चीज़ उस समय नहीं हो पाई थी, क्योंकि थोड़ा था, मैं कहीं और बिजी भी था, क्योंकि आपको अपने सर्विस में रहते हुए अपनी फैमिली संभालनी, फिर आपको बीच में कोर्सेज भी आते हैं सियासत में, तो उन कोर्सेज में भी मैं इनरोल हुआ था। तो जैसे मेरा इंटरव्यू है उसी दौरान मैं जस्ट 2 दिन पहले पहुंचा इंटरव्यू देने के लिए, उससे पहले मैं कोर्स में था। तो ये था, और कुल मिला के बात ये है कि अगर आपका नहीं होता तो वो आपकी ही मिस्टेक है, उसको एक्सेप्ट करो। मैंने एक्सेप्ट किया और जो कमियां थी उन पे फिर काम किया, फिर फाइनली फिर इस 3rd अटेम्प्ट में हो गया सिलेक्शन। बिल्कुल। तो जहाँ ऑल इंडिया कितनी रैंक आई है? 25 थी मेरी रैंक, कैटेगरी में 1 थी। अच्छा अच्छा। हाँ, जहाँ कैटेगरी में ऑल इंडिया में जितना भी स्टूडेंट है बम थारी नंबर 1 आई है? कैटेगरी में हाँ 1 है, हाँ कैटेगरी में 1 है, ऑल इंडिया 25। ठीक है। तो लास्ट वाला भाई था नहीं है पता कि लास्ट अटेम्प्ट है, और इनमें जॉब भी करना है, जी जान जितनी मेहनत लगानी है बात लगा देनी है। तो थारो पढ़ाई को क्या शेड्यूल रिया करते, और भी के बाद में इंटरव्यू पर थे आया तो थे अपना अपने क्या कॉन्फिडेंस लेके आया कि हाँ बस अब मैं सारो प्रिपेयर कर। देखो ये जब लास्ट अटेम्प्ट हुआ ना, तो फिर आदमी थोड़ा और ज़्यादा अलर्ट हो जाए कि अलर्ट हो जाए, या मतलब मोटिवेट या अंदर ही अंदर थोड़ा सा कुछ वो अंदर आवा है, फीलिंग तो आवेगी कि यार लास्ट अटेम्प्ट है कहीं क्या हो, घबराहट भी हुआ है, एंग्जाइटी आओगी, डिप्रेशन जैसी फीलिंग भी आओगी, लेकिन इम क्योंकि अपने पास रैशनल माइंड भी है, आप सोच सका, सबसे बड़ी खूबी हमारे इंसान के अंदर यही है। तो मैं वही चीज़ सोची कि आप पूरा प्रोसेस से निकल जा रहा है, हाँ 2 बार क्लियर कर दियो, तीसरी बारी में इसको कुछ को नहीं हो जाओगे, किसी भी कुछ भी आ जा, हर इंसान करे ला रहे हैं, क्लियर करे ला रहे हैं, और मैं तो करे भी है पास्ट में, कुछ नंबर से तो रही हूँ, तो कॉन्फिडेंस तो कि मैं कर लूँ। और बड़ी चीज़ यही है कि अपना कॉन्फिडेंस है ना तो आप कर सको। और फिर मैं फोकस वे में, और डिस्ट्रैक्शन जितने भी थे, जो मैंने सिलेबस भी है ना अपना है पढ़ना चाहिए, कि कई बार आप फालतू चीज़ भी ज़्यादा पढ़ लें जो चीज़ सिलेबस में आवेगी नहीं। तो मैं पहले भी मेरी ये कमी थी कि मैं एडिटोरियल्स और जो करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन गो थो पढ़ता पढ़ता, तो बस ज़्यादा फिर वो रेगुलरली 1.5-2 घंटा में चला जाता। तो वो ख़त्म करके मैं लास्टली मेरा नोट्स भी तैयार हो गया था, वो नोट्स ने बार बार पढ़े हो, जो 6 या 7 बार रिवीजन कर लिया था मैं मेरा नोट्स का। तो यही एक मूल मंत्र है कि अपना क्रिस्प रखो चीज़ें ने, कम पढ़ो लेकिन वो सॉलिड पढ़ो। तो पढ़ाई में जाए के पढ़ा करता, पढ़ाई में जाएंगे मतलब ज़्यादा फोकस कौन सी चीज़ पर रिया कर तो? जनरल स्टडीज ही तो, क्योंकि सीएसएफ के बारे में तो पता ही है, और कितना 7-8 साल नौकरी भी होगी थी, तो ओवरऑल को तो नॉलेज होगा। तो जनरल स्टडीज़ के करंट अफेयर ये चेंज होता रहा टाइम के साथ में, एडिटोरियल्स हैं, बर्निंग इश्यूज़ हैं, वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, तो वो पढ़ना ज़रूरी है, अपने समय के साथ में वाकिफ़ होना, तो वो चीज़ थी, तो वो पे मैं पूरा ध्यान रखी। और बाकी स्टैटिक जो पार्ट है, चाहे जी अपना हिस्ट्री पॉलिटिक्स, वो तो स्टैटिक है, वो तो पढ़ भी रखे पहले को, तो वो तो है, मतलब वो तो पहले से तैयार था। ज़्यादा एग्जाम में मतलब कौन सी चीज़ आई? अब पहली बार यो तीसरा अटेम्प्ट में यो हो तो कि मैं हमेशा जो यूपीएससी को जो वो रियो है, ट्रेंड रियो है कि 6 महीना को या 7 महीना को करंट अफेयर पूछ लिया करें, लेकिन हमारे लिए में क्यों हो कि वो पेपर डिले हो कोई कोर्ट केस के चलते, तो 1 साल बीत गई, पेपर टाइम पे हो कौन पायो। लास्ट के इंटरव्यू में जाए कि अब थे दियो हो, इंटरव्यू में के कुछ थान पूछो गयो, और कोई या को क्वेश्चन जो थान लाग्यो है कि कोई हंसी मजाक करो, या मतलब आयो को नहीं नर्वस हो गयो कि भाई यो तो मतलब पूछने वाला सही को नहीं हो ना, वो एक्सपेक्टेड था सारा क्वेश्चन। और इस बार एक चीज़ यह भी थी कि इंटरव्यू बहुत पड़ा, सबको नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था, जॉब प्रोफेशन से रिलेटेड, करंट अफेयर में क्या चल रहे 2-3 क्वेश्चन पे, बस यही क्वेश्चन था। बाकी एक जो क्वेश्चन वो टाइम चल रहा था वो है अंबानी की बेटे की शादी, तो वो बारे में बोल रहे, वो पूछो तो ना कि थाना कौन लगा कि फिजूल खर्ची है, तो इनमें मैं बैलेंस आंसर दियो कि अपन पता है कि भाई वो कमा रहे हैं, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पे करते हैं, मतलब वो 2% लगता है वो समाज को हो जाता है, तो वो चीज़ करते हैं, और वो उनकी मेहनत का पैसा है। और
तीसरी चीज़ ये थी कि वो रोज़गार भी मिल रहा है। अगर वो इतनी बड़ी ग्रैंड मैरिज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है वहाँ पर, तो वो अपना घर का पैसा घर में ही यूज़ हो रहा है ना। तो ये बैलेंस, और फिर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का भी वो बताया कि राइट टू इक्वलिटी एंड डिग्निटी वाली बात है कि उसमें सभी को अधिकार है अपने तरीके से जीने का, उसका कमाया। तो वो चीज़ मैंने बैलेंस करके आंसर दिया, तो वो शायद अच्छा लगा होगा उनको। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, थारो के नाम है? मेरा नाम अनु है। तो अनु जी यहाँ बताओ कि जैसे कि भाई भाई पढ़ाई करता साथ में ही जॉब भी करता, तो भी चीज़ ने मतलब कहीं से बैलेंस करे, और थे भाई सिस्टर हो तो एक भाण भाई की इतनो बॉन्डिंग हुआ कि सारो पतो रहे भाण ने। हाँ, वो हमेशा फ़ोन करके भी शेयर करते रहतो, और मैं भी पढ़ाई करे करूँ तो मन भी हमेशा मोटिवेट करते रहे कि अया कर, और कदे भी मतलब मैं कोई ना शेयर कुन भी करूँ ना तो भी वो हमेशा मतलब प्रेडिक्ट कर ले कि हाँ थोड़ी सी सैड चल लग रहा रही है या फिर मतलब इन ज़रूरत है मोटिवेशन की, तो फिर वो हमेशा मोटिवेट करते ही रहे। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। और एक अलावा जैसे कि भाई की भाई पढ़ाई देखी थे, जर्नी देखी है, साथ में ही पिताजी की भी बीच में ही डेथ होगी, तो भी चीज़ ने कैसे बैलेंस करी सारी चीज़? वो तो थोड़ा लो टाइम तो हो, और सबसे बड़े भैया हैं उना वो टाइम एक लाइन कही थी कि अब सब मैं तेरे पापा हूँ, तो बस सारी चीज़ बैलेंस बैलेंस वही बैलेंस करे, मेरे लिए तो वही आइडल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज क्या लग रहा है, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है बहुत ज़्यादा खुशी है, सब मतलब बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, और बहुत ही ज़्यादा खुशी है बस तो वही इनका वाइफ भी ही, अनिल जी का वाइफ भी अपने साथ में ही आऊँ भी बातचीत कर लें। और भाई बता दूँ मैं आके दो बेटी ही, एक बेटी शायद 7-8 साल की है और एक बेटी 6 साल की, एक बेटी बहुत छोटी है। पूरा भाई मतलब घर परिवार ने संभाल लो, साथ में ही बच्चा ने संभाल लो, सारो आ कोई काम रहे हो। अनिल जी ने फ्री छोड़ दिया। राम राम जी। हाँ, राम राम जी। थान भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद हो कि भाई बाके साथ में थे, एकदम यहाँ दीवार की तरह खड़ा रिया। हाँ जी, बिल्कुल। थोड़ा सा बताऊंगा बाके बारे में, कैम पढ़ाई कराया करता थे, कैम बच्चा ने संभालो थोड़ा सा कि और महिला ही भी अपने हस्बैंड ने थोड़ा फ्री छोड़ी वो उनका सपना था कि मेरे को करना ही है, तो इसलिए उन्होंने किया। हमने बस अपने बच्चों को संभाला, उनको बोला कि आप करो, बच्चों को मैं संभालूंगी, घर को मैं देख लूंगी, आप अपना तैयारी करो, फोकस रहो अपने एम पे। ठीक है। तो उन्होंने अपनी तरह से तैयारी करी और हमें भी टाइम दिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कर लिया अपना। तो आज कितनी खुशी है? आज बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे, तो बहुत ज़्यादा। एक तरफ तो भाई जैसे कि बात करा तो बहुत अच्छी पोस्ट पे मैं गया ही, दूसरी तरफ एक बेटी और थारे घर में आ गई है। हाँ, उस बेटी के लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी है। आज उसी का प्रोग्राम भी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, तो कहीं लग रही हो आज थारे? आज बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत खुशी को माहौल हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई फूफा जी वहाँ पर बातचीत कर ला। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। तो क्या लाग रहा है अंकल जी आज? लागने की तो बात ऐसी है कि हम यहाँ इस परिवार से 47-48 वर्ष से जुड़े हुए हैं। हमारे सामने इन बच्चों के जन्म हुए हैं, बड़े हुए हैं। हमारे ससुर जी, इनके दादाजी भी 1982 में ऑनरी कैप्टन से रिटायर हो गए थे। यानी ये जो मिलिट्री की जो पृष्ठभूमि है बहुत पुरानी है। फिर इनका बेटा भी, जैसे अनिल ने बताया, तो उनका बेटा, इनके पापा वो मिलिट्री में थे। तो हम भी जब जुड़े रहे तो हम भी इनको मोटिवेट करते थे कि 1982 में जब आपके दादाजी ने इतने अच्छी रैंक से रिटायर हुए थे तो आपके घर में कोई न कोई, उनकी भी इच्छा थी, तब से ये चल रहा है कि डायरेक्ट ऑफिसर कोई न कोई फोर्स में जाए। हमारे परिवार से बेटा पोता, बेटे तो डायरेक्ट ऑफिसर नहीं जा पाए थे, लेकिन बचपन से इसमें बहुत ज़्यादा जुनून था इस बात का कि मुझे फोर्स में तो जाना ही है, ऑफिसर से जाना है। सब इंस्पेक्टर भी करीब करीब ऑफिसर ही होता है ऐसे तो। और तब से, लेकिन ये रुके नहीं। सबसे अच्छी नौकरी थी, आदमी रुक भी सकता था, लेकिन इनका जो लक्ष्य था वो सिर्फ असिस्टेंट कमांडेंट पे ही जाने का था। भाई मन तो असिस्टेंट कमांडेंट ही बनना है। बिल्कुल। और लास्ट में भगवान ने इनकी सुनी और इनको सफलता हासिल हुई। तो अब हम इनको आज बाजे गाजे के साथ घोड़े भी बिठा के गांव में लाए हैं, जिसमें हम सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रखे हैं, पूरे गांव के लोग थे और हम सब लोग इनको बड़े धूमधाम से और घोड़े भी बिठा के गांव में लाए हैं। और ख़ास बात यह है कि इनका दृढ़ संकल्प, ये मैंने इनका बचपन से देखा कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ, जैसे अर्जुन की चिड़िया की आँख थी, एक ही बात करता था हमेशा ये। भले शायद थोड़ा देर हो गई बेशक,
लेकिन लास्ट में वो चीज़ मिली। तो निश्चित रूप से ये सभी के लिए एक प्रेरणा की बात है कि कोई इनसे सीखे कि दृढ़ संकल्प होने के बाद में टारगेट मिलता ही मिलता है। ये अनिल से सीखे। जी अंकल जी क्या लग रहे हो? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं ताऊ जी हूँ बच्चे का। अच्छा, ताऊ जी वाला। बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, और हमारा परिवार हमेशा हर क्षेत्र में ही आगे रहा है। बेटे की शादी थी, उसमें भी हमने गाड़ी वगैरह सब लौटा दिए थे। और ये भतीजा है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। भाई यो वीडियो शेयर जरूर करियो, थारा बच्चन जरूर दिखायो। राम राम सा, धन्यवाद। झलको